Good morning to all of you. I am Rahul in front of you. Today I am going to explain the first chapter of CBSE Board Class 10, A Letter to God. स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं मेरे पास जो बुक है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या अ लेटर टू गॉड। जी स्टूडेंट आप जब सुन रहे होंगे इस बात को ना, अ लेटर टू गॉड, डेट मीन्स एक लेटर जो किसके पास सेंड किया गया, गॉड के पास। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? आपको लगता है ऐसा? चलिए आज देखते हैं कि आखिर गॉड के पास वो लेटर कैसे गया और उसके रिप्लाई कैसे पहुंचे। तो आज इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि किस तरह से एक फार्मर गॉड के पास लेटर लिखता है और गॉड ने उसको रिप्लाई में क्या दिया, या फिर वो गॉड है आखिर कौन यहाँ पर। सो स्टूडेंट विदाउट डिलेइंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड यू हैव नो एवरीथिंग लाइन बाय लाइन। ओके, सो नाउ स्टूडेंट मैं फर्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करता हूँ। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। यहाँ पर स्टूडेंट बताया जा रहा है जो हाउस थी वो एकमात्र हाउस थी। कहाँ? इंटायर वैली, ऑन द लो हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। एक हिल था और वहाँ पर जो हाउस थी वो मात्र एक सिंगल हाउस थी। मीन्स देयर वॉज नो अदर हाउसेज इन द वैली। इज इट क्लियर? वो जो हाउस था उस मात्र एक हाउस वैली में था और वो हाउस किसका था? वो हाउस था एक फार्मर। दैट्स नेम इज व्हाट? लेंचू। इज इट क्लियर? From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flower that always promised a good harvest। और जो हाउस थी वहाँ से हम देख सकते हैं फ्रॉम द हाउस वेयर ऑन द हिल, वहाँ से हम देख सकते हैं जो फ्लावर्स लगे हुए थे। किसमें? कॉर्न में। कॉर्न बोलते हैं स्टूडेंट मकई को, पौधे। तो जो फ्लावर लगे हुए थे उस फ्लावर को देखने के बाद ऐसा फील हो रहा था इस बार का जो फसल है बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, इतने अच्छे होने जा रहे हैं कि उसका एक्सपेक्टेशन फ्लावर देखने से लेंचो लगा रहा। इज इट क्लियर? नो। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट द लीस्ट अ शावर। अब यहाँ पर जो फसल को चाहिए वो क्या चाहिए स्टूडेंट? वो उस फसल को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? वाटर चाहिए। यहाँ पे अर्थ बता रहे हैं, अर्थ को नीडेड था, दैट मीन्स फसल को ही नीडेड था ना। वहाँ पर जो कॉर्न प्लांट है उनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? अच्छी फसल होने के लिए बस डाउनपोर और शावर, दैट मीन्स हल्का फुल्का बारिश चाहिए। और आज सौभाग्यशाली है, आज बारिश भी हो रही है और हमारा रिकॉर्डिंग भी चल रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast। अब वो उस मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग ओनली लेंचो क्या करता है? स्काई को देखता है। स्काई में दिखता है, क्या दिखता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से क्या बादल दिख रहे हैं। अब वो कौन देखता है? लेंचो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ क्लाउड्स हैं, कुछ क्लाउड्स उसको नजर आते हैं। नाउ Now we were really going to set some water, woman। अब जब लेंचो नॉर्थ ईस्ट को देखता है, then he said to his wife, we are really going to set some water। हम लोग को आज क्या होंगे? वर्षा होंगे। ये किससे बोलता है? अपनी वाइफ से बोलता है। कौन बोला? लेंचो ने बोला। मतलब when he looked the sky north east in the north east direction, then he said to his wife, हम लोग को क्या मिलेगा? आज वर्षा होने जा रहा है, हमारा फसल तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देन फिर क्या होता है?
उसकी वाइफ क्या बोलती, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड, यस गॉड विलिंग। अब वो जो वुमन थी, वो वुमन क्या कर रही थी, सपर बना रही थी। डू यू नो सपर? सपर बोलते हैं वो शाम के टाइम में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता जो हम लोग लेते हैं ना, वो प्रिपेयर कर रही थी। कौन? लेंजोज वाइफ। और वो उसे बोलते हाँ गॉड ने चाहा तो वर्षा हो सकती है। किसने बोली? लेंजो की वाइफ ने बोली। देन फिर क्या होता है, द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। अब जो बड़े थे, कौन थे? बड़े, ओल्डर बॉयज, दैट मीन्स जो बड़े बच्चे थे उनके, वो फील्ड में वर्क कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? प्लेइंग कर रहे थे, खेल रहे थे। घर के आसपास में ही क्या वो खेल रहे थे। तो उसकी जो मदर है वो क्या करती है? बुलाती है, क्या करने के लिए? कम फॉर द डिनर, नो सॉरी यस यस, कम फॉर द डिनर। वो किस लिए बुलाती है? डिनर के लिए। डिनर कब यूज लेते हैं? डिनर कब लेते हैं? एट नाइट। ओके, तो सामने तो क्या कर रही थी? सपर के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन जब इवनिंग होता है, दैट मीन्स नाइट होता है, तो डिनर के लिए उसकी मदर बुलाती है। यानी आप देख रहे हो नाइट है, फिर भी उसके बड़े जो बच्चे हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं। एक हम लोग होते हैं जो सोचते हैं शाम तो ढल गई ना, अब तो काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, काम करके क्या करेंगे, कल कर लेंगे। बताओ कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनके बच्चे काम कर रहे हैं। काश हम लोग भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क करते तो क्या होता, या फिर आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई वर्क करते तो क्या होता, उसका मज़ा कुछ अलग होता स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट अ क्रेस्ट ऑफ अ हिल लेंजो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसे वो टाइम आया, किसका टाइम आया? वो डिनर लेने का, मील लेने का। दैट टाइम लेंचो क्रेस्ट से ही, हिल का जो क्रेस्ट था उससे क्या करता है? प्रेडिक्ट करता है, मतलब कि घोषणा करता है, कुछ अनुमान लगाता है कि जो बड़े बड़े जो वाटर के बूंदे हैं, क्या जो बिग ड्रॉप्स हैं वो क्या गिरना शुरू हो गया। कौन बोलता है? प्रिडिक्ट करता है कि ये जो क्या है, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मतलब वर्षा होना शुरू हो गया। व्हेन द टाइम ऑफ द ईटिंग डिनर, जैसे वो खाने ही जा रहा था ऐसी वर्षा होना शुरू करता है। प्रेडिक्ट का मतलब वहां पर वो बताता है, कौन? लेंचो। किसको? ऑल मेंबर ऑफ द फैमिली। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new wines. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." अब ये जो मैन है, कौन? लेंज। When rain drops are falling, then he explained his feeling to the family member. क्या? कि जो बड़े बड़े वाटर के बूंदे हैं, ये वाटर के बूंदे नहीं है, या जो छोटे छोटे वाटर के बूंदे हैं ये वाटर के बूंदे नहीं है, ये बड़े वाटर के बूंदे 10 सेंट के इक्वल हैं और छोटे वाले 5 सेंट। मतलब इतना खुश हुआ कि उस वाटर के बूंदों को पैसों से कंपैरिजन कर दिया। इतना उसके
बॉडी पर वाटर के जो ड्रॉप्स गिरे तो इतना फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ कि उनसे वो क्या बोलता है, उनसे वो अप्रिशिएट होकर के, उससे वो प्लीजर लेकर के कि जो बिग ड्रॉप ऑफ वाटर है ये 10 सेंट के इक्वल है एंड जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट के इक्वल है। दैट मीन्स लेंचो वॉज वेरी डिलाइटेड, सो डिलाइटेड he can't say in words. Okay, now student देखिए, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, वाटर ड्रॉप को पैसा से कंपेयर, क्या वाटर और पैसा दोनों एक चीज़ है? नो, डिफरेंट। और अगर कोई भी चीज़ें डिफरेंट होती है और दोनों के बीच कंपेयर करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मेटाफर। अगर उसके पहले थोड़ा एज लाइक आ जाए उसको बोलते हैं सिमिली। सो इन दिस लाइन स्टूडेंट, देयर इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच, देयर इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज कॉल्ड मेटाफर। मेटाफर क्या है? जैसे आपको भी क्लास में बोलते हैं ना कभी टीचर, अरे गधा तुमको समझ में नहीं आता है, क्या सच में आप गधा हो गए? बोलो गधा हो गए? नहीं ना, तो आपको डायरेक्ट रूप से गधा बोला जा रहा है, तो सच में आप गधा तो नहीं है, लेकिन गधा की तरह कंपेयर किया गया, इसलिए आप क्या हो, मेटाफर हो गया कुछ देर के लिए, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया मेटाफर क्या है। चलिए देखते आगे। विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इनटू द कर्टेन्स ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain out to collect the frozen pearls and said, इसके बाद तो सारे मेंबर खुश थे ना, वो फ्लावर को कभी देख रहा है, कभी कॉर्न प्लांट को देख रहा है, बहुत खुश था। बट suddenly very heavy rainfall with high speed wind came in the valley, and along with rain hailstone falling down, all the crops, all the corn crops got destroyed। हो क्या जाता है स्टूडेंट, कभी कभी देखते हैं बहुत तेज बारिश के साथ, तेज हवा के साथ वो ओला गिरना शुरू होता है, जिसको हेल स्टोन बोलते हैं। पर वही हुआ यहाँ, लेंचो भी फील्ड को देखकर, क्रॉप को देखकर के बहुत खुश था, एंड अचानक उसके मूड को चेंज कर देता है, वो हेल स्टोन आकर के गिरना शुरू होता है, जिससे सारा का सारा फसल नष्ट हो जाता है। आगे देखिए क्या हुआ। और ये जो घर के जो बच्चे हैं ना, वो क्या सोच रहे हैं कि these hailstones are what frozen pearls। लेकिन एक तरफ लेंचो जो उदास है कि ये सारा का सारा हेलस्टोन मेरा फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट बच्चे these are very happy, क्योंकि बच्चे को क्या होता है ना, वो ओला जब गिरता है ना, बर्फ का टुकड़े गिरते हैं आसमान से, तो लूटने जाते हैं उसको लूटने जाते हैं। और बच्चे लोग यहाँ क्या समझ रहे हैं कि क्या फ्रोजन पर्ल है। अभी यहाँ फिर से हेलस्टोन को फ्रोजन पर्ल से कंपेयर किया गया, इसका मतलब स्टूडेंट अगेन इसमें क्या है, मेटाफर है। सो दिस लाइन अगेन शोज व्हाट, मेटाफर। चलिए आगे देखते हैं ना। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। बोलता है अब हम लोग के साथ अच्छा नहीं होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। आई होप इट पासेस क्विकली। अब बेचारा उम्मीद लगाए बैठा है जल्दी से हेलस्टोन खत्म हो जा, खत्म हो जा, खत्म हो जा। बट हेलस्टोन गिर रहे हैं सो गिर रहे हैं, गिर रहे हैं सो गिर रहे हैं। इट डिड नॉट पास क्विकली। ये खत्म होने को नाम ही नहीं ले रहा है। कौन खत्म नहीं हो रहा है? चाय खत्म नहीं हो रही क्या? नो नो नो, चाय नहीं चल रही है, हेलस्टोन गिर रहे हैं ऊपर से।
For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. पूरी वैली, पूरी हाउस, गार्डन, एवरीवेयर कॉर्नफील्ड, सारा का सारा प्लेस ऐसे बिछे जैसे नमक बिछाए गए, ऐसे नजर आ रहे थे सारी जगह वाइट वाइट, जैसे क्या नमक बिछाया गया है. That means all the valley, all the cornfield, all the house, sorry, not all the house, एक तो वही था, roof of the house were covered with what? Hailstones. And here hailstones is compared with salt. हेलस्टोन को साल्ट से ऐसे बोल रहा है कि हेलस्टोन ऐसे बिछ गए जैसे नमक बिछा दिए गए. तो यहाँ पर क्या कंपेरिजन किया गया है. सो दिस इज अगेन व्हाट? मेटाफर. तो इसमें तो मेटाफर का धज्जियां उड़ा के रख दिया है ना. अब चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year will have no corn." That night was a scornful fun. अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे स्टूडेंट. अब यहाँ जो लेंचो है ना, वो क्या बता रहे हैं? Not a leaf remained on the trees. That means एक एक लीफ भी नहीं बचा. और पेड़ जो थे ना, पेड़ पर एक एक लीफ भी नहीं बचा, मतलब कि पेड़ का जो पत्ते ना वो भी हेलस्टोन से क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया. The corn was totally destroyed. और जो कॉर्न था, कॉर्न डेट मीन्स मकई का जो प्लांट, वो कंप्लीटली क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो चुका है. लेंचो's soul was filled with sadness. और लेंचो का जो सोल है वो सैडनेस से भर चुकी है. अब सोच में उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे. When the storm had passed, he stood in the middle of the field. अब ये देख रहे हैं फोटो, इस फोटो में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं कि ये मिडिल में एलेंचो क्या है? खड़ा होकर के क्या कर रहा है? वॉच कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है फील्ड को. जब ये ऑब्जर्व किया तो इसका सोल है सैडनेस में डूब गया. और खड़ा होकर के अपने इस बेटा को क्या बोलते हैं? अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. देखो एक झुंड जो लॉक्टस का है, लॉक्टस क्या होता है? एक तरह का इंसेक्ट होता है. वो क्या किया? आया और बस यही छोड़ा है और कुछ नहीं छोड़ा. दिस हेल हैज लेफ्ट नथिंग. ये जो हेल आया ना, कुछ नहीं हमारे लिए छोड़ा, सारा का सारा डिस्ट्रॉय किया. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा. अब देखते हैं ना, किसी के घर में कुछ हो जाता है और उसी से उसका सारा कुछ चलता है, तो आदमी के घर में क्या हो जाता है? मातम छा जाता है. मातम समझ में आता है आपको? दैट मीन्स उसके पूरे फैमिली के चेहरे पर, फैमिली मेंबर के चेहरे पर अनहैप्पीनेस वाला सीन दिखते हैं. ऐसा लगता है ना कि उसके चेहरे पर 12 बज रहे हैं. दैट मीन्स बहुत सैडनेस वाली फीलिंग रहती है. सो दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. उसके लिए, उस फैमिली के लिए उस दिन पूरा क्या था? सॉरोफुल वाला सीन चल रहा था. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. कहता है कि मैंने इतना सारा काम किया, बस इसके अलावा इसके बदले में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सारा मेहनत बेकार हो गया. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. अब तो कोई इस वैली में है नहीं कि जो हेल्प करेगा. कोई भी पर्सन नहीं है जो हेल्प करेगा. सो
वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इसलिए इस साल हम लोगों को क्या हंग्री रहना पड़ेगा। होंगे ऐसा कौन बोलता है? लेंचो बोलता है। किसको सुना रहा है? भूत को सुना रहा है क्या? नो, उसके सन है ना, उसके सन है वहां पे, उसे सुना रहा है। नाउ अब देखते हैं क्या होता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट। आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे, आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन का एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो का उम्मीद क्या था? तो आप समझ रहे हैं कि लेंचो जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था आंखें फाड़ करके, तो किसको देख रहा था? आसमान में तो कोई एंजल है नहीं कि उसको देखेगा कि अरे आजा एंजल मेरे पास आ जा। ऐसा तो कुछ था नहीं। आपको क्या लगता है? एंजल को तो नहीं देख रहा होगा? कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना कि लेंचो क्यों बोला वो रेन ड्रॉप्स को, वो शावक को, कि ये जो बूंदे ना न्यू कॉइन्स है भाई। एक जो है 10 सेंट की इक्वल है और एक 5 सेंट की इक्वल है। एक क्यों बोला? आपको क्या लगता है? कमेंट करके लिखेंगे, रिप्लाई करेंगे, है ना। और नेक्स्ट जो है ना, हाउ डिड द रेन चेंज? और जो रेन है वो किस तरह से चेंज हो गया, इसके बारे में लिखना है। और इसके बाद लेंचो का फील्ड का क्या हुआ उसको लिखना है ना। लेंचो का फील्ड में तो क्या सोने के अंबार लग गए, रेन चेंज हो गया। तो आई थिंक ऐसा ही हुआ था क्या? नो नो नो, आप जरूर लिखेंगे क्या हुआ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप? जब हेल स्टॉर्म रुक गया तो लेंचो को क्या फील हुआ, किस चीज़ को फील करा, इस चीज़ को आपको लिखना है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ऐसे ज़्यादा नहीं लेकिन है, ऐसा भी कम नहीं बोल सकते, थोड़ा लॉन्ग है तो कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल फ्रॉम गॉड। अब उस वैली में तो कोई हाउस थे नहीं, सो देयर वाज ओनली होप एंड द होप इज फ्रॉम द गॉड। एक ही उम्मीद बची थी, अब मुझे कौन हेल्प करेगा और कौन खाना खिलाएगा, कौन पैसा देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि इस वैली में तो कोई हाउसेस भी नहीं है। इसलिए एक ही वो बचा हुआ है, और वो कौन है? वो कौन बंदा है? वो बंदा है गॉड। यानी गॉड से ही हमें हेल्प मिल सकता, अदरवाइज कोई हेल्प नहीं कर सकता। हमें होल ईयर क्या हंग्री रहना पड़ेगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या वन होप बचा हुआ है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है इसके लिए। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब लेंचो ने बोलता है डोंट बी अप सो अपसेट, अरे यार क्या टेंशन लेना, डोंट बी सो अपसेट। किसको बता रहे हैं? अपने फैमिली मेंबर को। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कोई बात नहीं, हो गया लॉस तो हो गया, हम लोग भूखे नहीं मरने वाले। रिमेंबर कोई भी भूखे मरने नहीं जा रहा है। दैट मीन्स गॉड पर इतना फेथ था लेंचो का, इतना फेथ था, इतना फेथ था, क्यों बताता है कि कोई भी इस वर्ष भूखे नहीं मरेगा। दैट मीन्स गॉड हमें निश्चित तौर पे क्या करेगा? हेल्प करेगा विजिट के लिए। अगर हमारे भी बिलीव इतना ही होता, आपका भी बिलीव अपने टीचर पर होता, तो स्टूडेंट हम एक अच्छे मुकाम तक पहुँच जाते। लेकिन कहाँ आजकल बिलीव हो पाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच, टीचर्स और क्या स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स। अगर सच में अगर हम एक दूसरे के बिलीव पर ट्रस्ट रखें ना, और दोनों साथ मिलकर काम करें, टीचर पेरेंट्स और स्टूडेंट, मज़ा आ जाएगा। आजकल तो स्टूडेंट इतने नालायक हो गए ना कि सामने में कुछ और बाद में कुछ और बोलते हैं, है ना। शायद आप लोग तो खैर क्वेश्चन मार्क करना गलत है, थैंक यू, नो कमेंट। आगे चलिए देखिए। तो यहाँ पर बोलता है लेंचो कि दिस ईयर नो वन विल डाइज ऑफ हंगर, कोई भी नहीं मरेगा। किससे? हंगर से। किससे? हंगर। आगे चलिए देखिए क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि गॉड उसको क्या है?
बिलीव है कि गॉड ने मुझे हेल्प निश्चित तौर पे करेगा। सो नाउ देखते हैं क्या होता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचू थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। अब ये जो लेंचो है ना, ये होल नाइट बस एक ही बात को सोचते रहो, हेल्प ऑफ द गॉड, हेल्प ऑफ द गॉड, कैसे हेल्प गॉड से लिया जाए। उसकी पूरी जो रात थी ना, आंखें बस इसी बातों को सोच रही थी। उसकी आंख में यही चीज दिख रहे थे कि किस तरह से भगवान से हेल्प लिया जाए, है ना। आगे देखिए क्या करता है। लेंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अभी आप बता रहे हैं लेंचू के बारे में। लेंचू वॉज एन ऑक्स, इसका क्या मतलब? लेंचो ऑक्स था? नहीं जी जनाब, लेंचो ऑक्स नहीं था। लेंचो ऑक्स की तरह हार्ड वर्किंग पर्सन था, जिस तरह से बैल को, आज तो ट्रैक्टर का ज़माना रहा है, ट्रैक्टर का यूज़ करके हर चीज़ में काम कर लेते हैं। लेकिन जब ट्रैक्टर नहीं थी तो उस समय हल और बैल से खेती होते थे। हल से वो हार्वेस्टिंग होता था, दौनी जिसको बोलते हैं। मैंने उस चीज़ को देखा है और मैंने किया भी है। तो उस समय ये यहाँ बता रहा है कि जो बैल होता था बहुत हार्ड वर्किंग होता था। आज तो बैल दिखते नहीं है, सिर्फ गाय दिखते हैं, बैल तो दिखते नहीं, है ना। तो हार्ड वर्किंग पर्सन के लिए हम बैल वर्ड यूज है, बैल वर्ड यूज नहीं हुआ है, ऑक्स वर्ड है। ऑक्स मैं हिंदी बता रहा हूँ, बैल तो ऑक्स यूज किए गए। तो यहाँ पर ऑक्स और लेंचो ये दोनों को कंपेरिजन किया जा रहा है। वंस अगेन देयर इज ऑल्सो अ मेटाफर, दिस इज व्हाट अ फिगर्स ऑफ स्पीच। तो बता रहे कि जो लेंचो है वो एकदम ऑक्स था। ऑक्स था मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, जी तोड़ मेहनत करता था। कहाँ? अपने फील्ड में। कैसे? एक एनिमल की तरह। लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। ही वॉज एबल टू राइट एनीथिंग। द फॉलोइंग संडे, द डे ब्रेक, he began to write a letter which he himself would carry to a town and a place in the mail। और फिर क्या होता है? दूसरी दिन नेक्स्ट डे वो क्या करता है? रात में प्लानिंग कर लिया, मैं एक लेटर लिखूंगा किसके पास? गॉड के पास। एंड देन नेक्स्ट डे अगले जो संडे था उसको जाता है और एक लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। खुद से लिखता है लेटर, और उस लेटर को सोचता है कि अब इस लेटर को लेकर के कहाँ जाएंगे? टाउन जाएंगे। मतलब वो लेटर लिखने के लिए सोचता है और सोचता है कहाँ? इस लेटर को हम लेकर के टाउन जाएंगे और वहाँ उस मेल बॉक्स में क्या करेंगे? प्लेस कर देंगे। ठीक है, और वो ऐसा करता है। क्या प्लानिंग रही रात में? आई वॉज गोइंग टू राइट अ लेटर एंड this letter should be carried in the town, and I had put this letter into the mailbox। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। It was nothing less than a letter to God। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। उसने लेटर में क्या लिखा? गॉड, अगर आप मेरी मदद या फिर मेरी फैमिली को मदद नहीं करो तो मैं और मेरी फैमिली पूरे ईयर तक भूखे रहने पड़ेंगे। मेरी फैमिली को और मुझे होल ईयर हंग्री रहना पड़ेगा अगर आप मुझे हेल्प नहीं करते। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। उसने क्या लेटर में लिखा?
लेटर में लिखा कि मुझे 100 पैसोज चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि मैं अगले वर्ष तक का जो सीड है कॉर्न का उसको लगा सकूं, शो कर पाऊँ। एस ओ शो, एस ओ डब्ल्यू, एस ओ, एस एच ओ और एस ओ डब्ल्यू सबको शो बोलते हैं। ये है होमो फंड, लेकिन सबका स्पेलिंग क्या है? डिफरेंट। यहाँ पर शो कौन? एस ओ डब्ल्यू वाला। इसका मतलब क्या? सीड को लगाना, सीड को लगाना। और अपोजिट फिर बोलेंगे ना, तो ये आपका सुअर का अपोजिट क्या होता है? सुअरी, उसको भी सो बोलते हैं, एस ओ डब्ल्यू। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। तो रिक्वेस्ट क्या करता है कि अगर आप 100 पैसों नहीं बेचते हैं तो फिर ये जो हमारा अगले साल का क्रॉप लगाने की बारी आएगी तो फिर उस साल भी नहीं लगेगा। इसलिए यू हैव टू सेंड 100 पैसोज फॉर सोइंग नेक्स्ट ईयर क्रॉप एंड ऑल्सो फीडिंग माई फैमिली ऑफ दिस ईयर। क्यों मांग रहा है? बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ये जो हेल स्टॉर्म है ना, ये सारा का सारा मेरा फसल को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आगे चलिए देखते हैं क्या होता है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, और वो इनवेलप पे क्या लिखता है? टू गॉड। जैसे हम किसी को एड्रेस करते हैं लेटर, तो उसका एड्रेस लिख देते हैं, उसका पता लिखते हैं। इसके बाद वो कौन सा एरिया में रहते हैं उसका एरिया लिखते हैं, पिन कोड वगैरह डालते हैं। बस इसने क्या किया? सिर्फ टू गॉड लिख दिया। क्या लेटर पहुंच जाएंगे? कौन से गॉड? अरे गॉड तो इंडिया में बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे देवी देवता है, किसके पास पहुंचेगा? आप सोच के बताओ। आप बोलोगे सर मेरे घर के बगल में एक गॉड रहते जिनका नाम है भगवान। कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं। गॉड मीन्स, अगर हम भगवान का नाम जानते कि गॉड मीन्स भगवान, तो बोले कि सर मेरे मोहल्ले में एक भगवान नाम का आदमी है, उसके यहाँ पहुँच जाएगा। इसके हमें पहुँचने के लिए पिन कोड चाहिए, एड्रेस चाहिए। यहाँ पर विदाउट एड्रेस रहते हैं। जरा सोचो कि आपको कोई आदमी है, पार्सल है, बोले कि फलना जी के यहाँ पहुँचा दीजिएगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे मोहल्ले में तो फलना जी 5 ठो है, कौन फलना जी के यहाँ है ना? आप घूमते फिरो, है ना? चलिए तो देखते हैं। विदाउट एड्रेस से लेटर लिखते हैं। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब यहाँ पर चुपचाप लेटर को मेल बॉक्स में क्या करते हैं? पुट कर देते हैं, और फिर वो लेटर को लेकर के कहाँ जाते हैं? सॉरी, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट। अभी क्या? अभी तो लेटर लिखा था, अब वो लेटर को रख लेता है, पॉकेट में रख लेता है। एंड देन ही वेंट टू द टाउन एंड वेयर, वो पोस्ट ऑफिस जाता है। एंड देन ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। वहाँ से एक स्टाम्प लेता है, टिकट लेता है, लेटर में लगाता है और उसको फिर मेल बॉक्स में ड्रॉप करता है। कौन ड्रॉप करता है? लेंचो। लेटर को लेंचो ने ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में। अब चलिए आगे देखिए क्या होता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब एक एम्प्लॉइज है, कौन? एम्प्लॉइज जो क्या है? पोस्टमैन। वो हंसते हुए जाता है, बोलता है देखिए एक कोई लेटर है वाला विदाउट एड्रेस है, इसमें तो कोई एड्रेस ही नहीं है और गॉड के पास लिखा है। कौन बोलता है? पोस्टमैन। कैसे जाता है? वो हंसते हुए जाता है। किसके पास जाता है? टू द पोस्ट मास्टर। पोस्टमैन कौन होता है? जो लेटर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देता है, मतलब कि डाक है जिसको बोलते हैं, मेल बॉक्स से निकाले और उसको सही एड्रेस तक पहुंचाते हैं, डेट इज पोस्टमैन। पोस्ट मास्टर कौन होता है? तो पोस्ट ऑफिस में जो हैंडलिंग करता है सारे चीज का। नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अब वो आदमी क्या करता है, चलिए देखते हैं। Never in his career as a postman had he none that address। अब जो पोस्टमैन है वो कहता है कि मैंने अपने
करियर में। अब देखो बच्चे लोग जो होते हैं ना, बोलते हैं अरे यार जानते हो मेरा तो कैरियर ही खराब हो गया यार, उसके चक्कर में मेरा कैरियर खराब। जनाब थोड़ा सोच समझ के बोलिए क्या बोल रहे हैं। कैरियर खराब हो गया, कैरियर क्या होता है? साइकिल देखे आप लोग, साइकिल के पीछे एक तो सीट होता है जिसपे हम लोग बैठ करके चलाते हैं साइकिल, दूसरा जो होता है पीछे बैठते हैं या बोड़ा उस पर लाते हैं या कोई बैग वगैरह रखते हैं, वो होता है कैरियर। कैरी वर्ब से बना कैरियर, प्ले से बना प्लेयर, नहीं गो से बोला और गो से बना गोअर, कम से बना कमर, राइट से बना राइटर, उसी तरह कैरी वर्ब से बना कैरियर। तो बोलते हैं ना बच्चे लोग मेरा तो कैरियर ही खराब हो गया, ऐसा लगता है कि उनके बैग में कैरियर लगा हुआ है बैठने के लिए और उनका खराब हो गया, इसीलिए उनका पूरा लाइफ खराब हो गया। गलत बोलते हैं, कैरियर नहीं करियर। क्या बोलेंगे? करियर, करिया मत बोल देना तो लोग समझ रहे हो ना, करिया नहीं बोलना है, करियर बोलना है। ओके चलिए आगे। तो उसने पोस्टमैन ने बोला कि सर मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का लेटर तो कभी देखा ही नहीं कि जो गॉड के पास लिखे। अब यहाँ पर जैसे मिलता है उसको लेटर, देखिए पोस्टमास्टर ने क्या देखा। पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." पहले तो आदमी पहले जोर से धक्का मार करके हंसा, क्या लेटर है, सच में एकदम लेटर। ऐसा लेटर तो कोई लिखता ही नहीं है, लेकिन अचानक वो सीरियस हो जाता है और सीरियस होने के बाद बोलता है व्हाट फेथ, क्या फेथ है, इस मैन का फेथ को हम तोड़ेंगे नहीं। क्या गॉड के साथ इसका फेथ है, कनेक्शन है, इस मैन के फेथ को तोड़ना नहीं है। इसलिए वो लेटर को क्या करता है, पुट करता है नीचे रख करके। अब सोचता है कि देखते हैं इसको जरूर रिप्लाई करते हैं, इस लेटर का रिप्लाई जरूर हम देते हैं। और फिर अब वो क्या करता है, चलिए देखते हैं क्या लेटर लिखता है या नहीं लिखता है, उसको हम चलते हैं देखते हैं। सो इन ऑर्डर टू सीक द राइटर फेथ्स इन गॉड, अब उसका राइटर का फेथ, भरोसा, बिलीव गॉड से उठ न जाए, इसके लिए वो क्या करता है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके मन में एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? आंसरिंग द लेटर, नहीं इस लेटर का रिप्लाई दिया जाए। दैट मीन्स आई हैव टू राइट लेटर टू लेंचो सो दैट लेंचो डिड नॉट अंडरस्टैंड God did not exist in this world. ऐसा न लगे इसलिए वो लेंचो के पास लेटर लिखना चाहते थे। बट when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. अब यहाँ पर जैसे वो लेटर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, एंड when he tried to read, तो वो तो पेन और इंक से कुछ और ही डिमांड कर रहा था। बस वो लेटर लिखने वाला डिमांडिंग नहीं था, उसमें तो कुछ मैटर ही क्या था, अजीब सा था। क्या था मैटर? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity. अब वो क्या लेटर अभी लिखने जा रहा था ना, अब वो क्या करता है, लेटर पढ़ने के बाद he wanted to collect some money from the employees of the office, क्योंकि उसमें लेटर में डिमांड क्या किया गया था, हाल चाल समाचार नहीं,
दुख सुख की बातें नहीं थी उसमें, पैसा की बातें थी, रोकड़ा की बात थी। बात समझ में है ना, रोकड़ा। और कितने 100 पैसोज की बात थी। पैसोज क्या होते हैं यार? पैसोज करेंसी होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होते हैं, हमारे यहाँ पैसा होता है, वहाँ सेंट होता है। अब आप कमेंट करके बताना जरा कि पैसोज या सेंट कौन से कंट्री के करेंसीज हैं। नहीं, चलिए, तो यहाँ पर पैसोज की बात की गई थी। सो ये क्या करता है? इकट्ठा करने की कोशिश करता है। कौन? लेंचो, सॉरी नॉट लेंचो, पोस्ट मास्टर। किससे? पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉय से। नाउ अब चलिए देखते हैं फिर से कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ बचा हुआ है पार्ट। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. He was able to send the farmer only a little more than half. अब उसके लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज वो जो पोस्ट मास्टर था वो अपना सैलरी का कुछ पार्ट और बाकी लोगों से कुछ कुछ मांग लिया। फिर भी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट 100 पैसोज। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ा था। उस जमाने में 100 पैसोज का बहुत वैल्यू था, इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट होते थे। आज के ज़माने में तो 500 लेकर के चले जाओ, पता ही नहीं चलता है। एक बार उसका छुट्टा करा तो एक दुकान घूम के आ जाओ, पता चलता है कि ख़त्म। पॉकेट में 2-4 को पैसा बचेगा, वो भी ढेर है, नहीं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है? वो बेचारा डिफ़िकल्टी फेस करता है, पॉसिबल ही नहीं था 100 पैसोस जुटा पाना। सो वो मात्र हाफ से थोड़ा ज़्यादा वो कलेक्ट करता है। ही पुट द मनी इन एन envelope, address to Lencho, and write it a letter containing only a single word and signature card. और क्या किया उसने? पैसा को जो 70 पैसोस कलेक्ट किए थे उसको इन्वेलप में डाले और बंद कर दिए। और इसके बाद क्या किए? उसको लगे कि ये जो लेटर है वो गॉड ने ही लिखा, इसलिए गॉड का साइन कर दिया। मतलब कि लेटर के इन्वेलप पर क्या कर दिया? गॉड लिख दिया, ताकि उसको लगे कि इस लेटर को किसने भेजा? गॉड ने भेजा। चलिए अब क्या होता है आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। आगे चलते हैं, कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। नेक्स्ट संडे वो पहले ही आ जाता है। अक्सर जो आने का टाइम टेबल होता था ना, उससे वो पहले आ जाता था। आ गया और पूछते हैं क्या कोई लेंचो के लिए लेटर है क्या कोई मेरे लिए लेटर है क्या? कौन पूछ रहा है? लेंचो पूछ रहा है। बड़ा बेशरम इंसान है यार। क्या भगवान रिप्लाई करेगा उसको? जरा सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ ना। क्या कभी आपने लेटर लिखा गॉड को? क्या गॉड ने आपको रिप्लाई की? नहीं ना। लेकिन लेंचो ने क्या किया? लेटर लिखा और इस उम्मीद में बैठा है जैसे कृष्ण की उम्मीद में राधिका बैठी, जैसे श्री कृष्ण की उम्मीद में राधिका बैठी होती है। प्रेमी के लिए प्रेमिका तड़पती है, वैसे लेंचो लेटर के लिए तड़प रहा है कि काश वो लेटर आ जाता तो मैं 1 वर्ष तक भूखे नहीं रहता, मेरी फैमिली को फीडिंग हो जाती, अगले ईयर के लिए वो फसल लगा पाते। ठीक ऐसा ही सिचुएशन है लेंचो के साथ। कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन तो नहीं है? किसी के लिए आप वेट कर रहे होते हैं? अरे होते तो कमेंट कर लो ना, कमेंट में लिखो किसके लिए आप वेट कर रहे थे। नहीं, कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर आपके वीडियो के लिए वेट कर रहे थे। अजीब हाल है। चलिए देखिए,
तो यहाँ पर क्या होता है, लेंचो अब पहले ही आ जाता है संडे को, अक्सर आता था, उससे क्या पहले आ जाता है एंड वो फिर क्या करता है, इंतज़ार करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग, सॉरी कुछ छूट गया, तो पूछते हैं कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। देन क्या होता है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. अब यहाँ जो पोस्ट मास्टर है, he was very happy, he was very delighted, क्योंकि उसने लेंचो की जो हेल्प करी, बहुत खुश है क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जिसको मैंने क्या किया, मनी को कलेक्ट करके लेंचो के लिए क्या हेल्प एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी किया, उसको बहुत खुश है। वो अभी जो बैठ के सिर्फ वॉच कर रहा है, वो देखना चाहता है कि लेंचो की जो फेस है उसका क्या एक्सपीरियंस आता है, उस पर क्या एक्सप्रेशन आते हैं। बट क्या होता है, लेंचो showed not a slightly surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he had become angry when he counted the money. लेंचो को वो जो पोस्टमैन है ना, वो सोचता है कि देखेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन होता उल्टा है। वो जैसे मनी को काउंट करता है एंड ही बिकेम वेरी एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है। कब? व्हेन ही काउंटेड द मनी। और वो क्या करता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब बोलता है गॉड तो ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकता। मैंने गॉड से 100 पैसों डिमांड किया और गॉड को तो कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और क्या बोल रहा है कि गॉड न तो कोई मिस्टेक कर सकता है और न लेंचो को इस देने से मना कर सकता है रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ है ना, यही लोग हमारे पैसों को ले लिए हैं। ये सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर के मेरे पैसों को खा चुके हैं। गॉड कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। डैट मीन्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितनी बिलीव थी इस गॉड पर, गॉड पर कितनी ज़्यादा बिलीव थी। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. और वो अचानक से कहाँ चला जाता है, विंडो के पास। कौन? लेंचो। क्या करने के लिए? पेपर और इंक के लिए जाते हैं। On the public writing table, he started to write with much wrinkling his brow caused by the effort he had to make to express his idea. अब वो लिख रहा होता है, ये जो ब्रो है ना, इसको आईब्रो को रिंकलिंग करते हुए एकदम आईब्रो को रिंकलिंग करता है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा सोच में है। इस तरह से वो लिखता है, ऐसे लिखता है जैसे सोच रहा और लिख रहा है। When he finished, he went to window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. अब वो क्या करता है, जैसे लेटर को लिख लेता है, then again he went to the window for what? For a stamp, to buy a stamp. और उसको फिर क्या करता है, उस पे गम लगा कर उसको पेस्ट कर देता है। Then the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब उस इंतजार कर रहे थे कौन? पोस्ट मास्टर अपने पोस्ट ऑफिस से वो सारा कुछ देख रहे थे कि क्या कर रहा है लेंचो। जैसे वो ड्रॉप करता है लेटर को, देन वो जाते हैं और निकालते लेटर को। क्या लिखा होता है? इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 17 pesos reached me. भगवान, गॉड, जो मैंने तुमसे 100 pesos की बात किए थे, उसमें मात्र मुझे 70 pesos ही मिला। सेंड मी द रेस्ट। मुझे और पैसों की जरूरत है, इसलिए और पैसों भेज देना। सिंस
आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ ग्रुप। और लेंचो ने क्या लिखा, इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू, मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं ना, ये क्या है, बंच ऑफ ग्रुप है। क्या है, बंच ऑफ ग्रुप है। यही लोगों ने, मुझे पता है आपने 100 पैसों से भेजा होगा, लेकिन उन्होंने 30 पैसों को क्या कर लिया, चुरा लिया। एक बंच ऑफ ग्रुप है। बताओ, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने हेल्प की लेंचो को, लेकिन लेंचो ने लास्ट में उसको क्या मिला, क्या बताया, बंच ऑफ ग्रुप। ठग बताया, चीटर बताया, चोर बताया। हम जिसके खातिर भलाई कर रहे हैं वही हमको भाला मानता है, जिसके खातिर हम भलाई करते हैं ना, वही हमको ऊपर सवाल खड़े करते हैं। भलाई का जमाना नहीं रहा, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया, ये आयरनी है। आयरनी क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम आपके लिए हेल्प करें और हम कहीं जा रहे हैं, दूसरे को हमारे प्रति इतना सारा, ढेर सारा अपोजिट बातें बता रहे हैं कि अरे मारो हुआ आदमी एक नंबर का कमीना है, वो एक नंबर का मेरा दुश्मन है, वो कुछ नहीं करता, और हम आपके लिए जान तक देने को तैयार हैं। तो ये होता है आयरनी। कभी आप 36 का आंकड़ा देखे हैं, 36 ऐसे होते हैं, एक का मुंह इधर तो एक का मुंह इधर। हिंदी में आप 36 लिखो, एक ऐसे और ऐसे, कभी दोनों का मुंह मिलता नहीं है। तो यहाँ पर लेंचो को हेल्प किया गया पोस्ट ऑफिस में पर्सन्स के द्वारा, इन स्टाफ्स के द्वारा, और उसी स्टाफ को क्या बोल रहे हैं लेंचो के बंच ऑफ ग्रुप है। तो ये क्या है, आयरनी है। क्या है स्टूडेंट, आयरनी। आखिर समझ में आ गया होगा बात। आप अपने दोस्त के लिए क्या बहुत सारा काम करते हो और वो बोले कि अरे वो एक नंबर का आलसी पर्सन है, मुझे तो कोई काम ही नहीं करता, मेरे लिए तो कोई काम ही नहीं करता। तो क्या है, एक आयरनी, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन कुछ रखें लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और मिले, अपोजिट मिले, तो होता है आयरनी। क्या, आयरनी। हम एग्जामिनेशन में सारा पेपर लिख के आया और मेरा रिजल्ट 0 आया, तो ये क्या है, आयरनी हो गया ना, आयरनी हो गया। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा फिनिश्ड होता है। आपने देखा कि लेंचो का कितना फेथ था गॉड के ऊपर। स्टूडेंट, इस लेसन से हमें भी एक चीज़ सीखने को मिलती है, हमें फेथ रखनी है अपने बुक्स पे, अपने टीचर पे, अपने पेरेंट्स पे, मोबाइल पे नहीं स्टूडेंट्स। क्योंकि जो मोबाइल है ना, मैंने देखा अपनी आंखों से अच्छे अच्छे को बिगड़ते हुए। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट मेरी आंखों के सामने जो 98% लाया करती थी क्लास में, और ये जो मोबाइल आया ना, बर्बाद कर दिया। वो स्कूल का टॉपर हुआ करती थी, लेकिन स्कूल के नज़रों में वो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। कुछ ऐसे बच्चे थे जो टॉपर हुआ करते थे, लेकिन स्कूल के नज़रों में वो ब्लैक लिस्टेड हो गए बच्चे। तो मैं आपको एक फाइनली यही बता देना चाहता हूँ, आप भी फेथ रखो अपने पेरेंट्स पे, अपने टीचर्स पे, और खुद पे। सबसे ज़्यादा तो खुद पे बिलीव रखना है कि आप हर काम को कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू। ओके, ऐसा नहीं, बिलीव अगर रखोगे ना, ऐसे बोला जाता है विश्वास खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है। दैट मीन्स भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है, और अगर दूसरे पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। कभी कभी आप ये स्टूडेंट देखेंगे अपने आप पर बिलीव है कि नहीं, हम क्वेश्चन जो भी हो हम खुद से लिखेंगे, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे करके आते हैं। लेकिन आप भरोसा कर लेंगे, फलाना है ना मेरा दोस्त, वो इतना से इतना पेपर पढ़ के आएगा और हम इतना से इतना, और दोनों मिल के एक जगह बैठ जाएंगे, लिख लेंगे।
पता चला कि फलानवा का जो रूम मिला वो कोई और मिल गया और आपको कहीं और मिल गया, तो रहिए, भरोसा दूसरे पे किए थे ना, तो रहिए वहाँ पर बैठे। तो भरोसा खुद पे करनी है सबसे ज़्यादा, और इसके बाद पेरेंट्स एंड टीचर्स और बुक्स। अगर 4 चीज़ों पर आपने भरोसा किया ना तो आपकी लाइफ संवर जाएगी और आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, आई थिंक कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो फिर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।